हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारी इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, शिक्षण में क्रियात्मक अनुसंधान एक्शन रिसर्च का क्या उद्देश्य है? उत्तर, कक्षा की तत्काल समस्याओं को हल करना। अतिरिक्त तथ्य, यह एक चक्रीय प्रक्रिया है। इसमें शिक्षक अपनी कक्षा की किसी विशेष समस्या, जैसे छात्रों का होमवर्क न करना, का समाधान पूछते हैं। अगला प्रश्न, शिक्षण के किस स्तर में तथ्यों को याद करने पर जोर दिया जाता है? उत्तर, स्मृति स्तर, मेमोरी लेवल के शिक्षण। अतिरिक्त तथ्य, यह शिक्षण का सबसे निचला स्तर है। इसमें रखने की प्रक्रिया अधिक होती है। हॉवर्ड इस स्तर के मुख्य प्रतिपादक थे। अगला प्रश्न, किस शिक्षण स्तर में अवधारणाओं को समझने और उनका प्रयोग करने पर जोर दिया जाता है? उत्तर, बोध स्तर, अंडरस्टैंडिंग लेवल के शिक्षण में। अंडरस्टैंडिंग लेवल के शिक्षण में। इस स्तर में छात्र तथ्यों के बीच संबंध स्थापित करना सीखते हैं। मॉरिसन इस स्तर के प्रमुख प्रतिपादक थे। शिक्षण का वह कौन सा स्तर है जिसमें आलोचनात्मक सोच और समस्या समाधान का विकास होता है? उत्तर, चिंतन स्तर, रिफ्लेक्टिव लेवल के शिक्षण में। यह शिक्षण का सबसे उच्च स्तर है जिसमें छात्र अपने ज्ञान का उपयोग करके नई समस्याओं को हल करना सीखते हैं। हंट इस स्तर के प्रमुख प्रतिपादक थे। कौन? हंट इस स्तर के प्रमुख प्रतिपादक थे। अगला प्रश्न, शिक्षण की किस विधि में शिक्षण सक्रिय होता है और छात्र निष्क्रिय श्रोता होते हैं? उत्तर होगा हमारा व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड में। यह विधि बड़ी कक्षाओं के लिए उपयुक्त होती है, लेकिन इसमें छात्रों की भागीदारी कम होती है। अगला प्रश्न, कौन सी शिक्षण विधि करके सीखने, लर्निंग बाय डूइंग के सिद्धांत पर आधारित है? हमारा उत्तर होगा प्रोजेक्ट विधि, प्रोजेक्ट मेथड। और समस्या समाधान विधि, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। इन विधियों में छात्र स्वयं काम करते हैं और अपने अनुभव से सीखते हैं। शिक्षण की प्रक्रिया में शिक्षण सहायक सामग्री, टीचिंग एड्स का क्या महत्व है? हमारा उत्तर, यह सीखने को अधिक रोचक, प्रभावी और अस्थायी बनाती है। चार्ट, मॉडल, वीडियो और कंप्यूटर जैसी सामग्री अमूर्त अवधारणाओं को समझने में मदद करती है। प्रश्नोत्तर विधि, क्वेश्चन आंसर मेथड के जनक कौन माने जाते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सुकरात। इस विधि में शिक्षक छात्रों से प्रश्न पूछते हैं ताकि वे अपनी सोच विकसित कर सकें। सूक्ष्म शिक्षण
माइक्रो टीचिंग का क्या उद्देश्य है? उत्तर, प्रभावी शिक्षणों में शिक्षण कौशल टीचिंग स्किल का विकास करना। यह एक लघु स्तरीय शिक्षण अभ्यास है जिसका जहां शिक्षक 5 से 10 मिनट तक पढ़ते हैं और उन्हें तुरंत फीडबैक मिलता है। शिक्षण में मूल्यांकन कितने प्रकार होते हैं? मुख्य रूप से 3। कौन कौन सा? निर्माणात्मक, फॉर्मेटिव, योगात्मक, सुमेटिव और निदानात्मक, डायनोस्टिक। निर्माणात्मक मूल्यांकन शिक्षण के दौरान होता है, योगात्मक मूल्यांकन अंत में होता है और निदानात्मक मूल्यांकन कमियों को पता लगाने के लिए होता है। अगला प्रश्न, एक अच्छे शिक्षक की क्या विशेषता होती है? उत्तर, विषय का ज्ञान, संचार कौशल, धैर्य, सहानुभूति और छात्रों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण। एक अच्छा शिक्षक केवल ज्ञान नहीं देता बल्कि छात्रों को प्रेरित भी करता है। अगला प्रश्न, निदानात्मक परीक्षण डायग्नोस्टिक टेस्ट का उपयोग क्यों किया जाता है? डायग्नोस्टिक टेस्ट का उपयोग क्यों किया जाता है? छात्रों को सीखने की कठिनाइयों और कमियों का पता लगाने के लिए। एक बार जब कमियों का पता चल जाता है तो उपचारात्मक शिक्षण रेमेडियल टीचिंग शुरू किया जाता है। रिमीडियल टीचिंग शुरू किया जाता है। उपचारात्मक शिक्षण रिमीडियल टीचिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर, छात्रों को सीखने की समस्याओं को दूर करना। यह विशेष रूप से छात्रों के लिए होता है किसी विषय में कमजोर जो किसी विषय में कमजोर होते हैं। शिक्षण को प्रभावी संप्रेषण इफेक्टिव कम्युनिकेशन की प्रक्रिया किसने कहा है? उत्तर, एडगर डेल ने। प्रभावी संप्रेषण के लिए शिक्षक और छात्र दोनों को सक्रिय होना चाहिए। अगला प्रश्न, सिखाए गए ज्ञान का उपयोग करना शिक्षण के किसी उद्देश्य के अंतर्गत आता है? उत्तर, अनुप्रयोग। एप्लीकेशन, यह बोध स्तर के आगे का स्तर है जहां छात्र सीखे गए ज्ञान को नई परिस्थितियों में लागू कर पाते हैं। अगला प्रश्न, कौन सा शिक्षण सूत्र ज्ञात से अज्ञात की ओर जाता है? उत्तर, आगमनात्मक विधि, इंडुकेटिव मेथड, इंडक्टिव मेथड। इस विधि में पहले उदाहरण दिए जाते हैं और फिर नियमों या सिद्धांतों को समझाया जाता है। प्रश्न, कौन सा शिक्षण सूत्र अज्ञात से ज्ञात की ओर जाता है? उत्तर, निगमनात्मक विधि, डेडक्टिव मेथड। इस विधि में पहले नियम या सिद्धांत बनाए जाते हैं और फिर उदाहरणों से उन्हें सिद्ध किया जाता है। सर, प्रश्न अगला हमारा, शिक्षण में फीडबैक का
क्या महत्व है? उत्तर, यह शिक्षक और छात्रों दोनों की उनकी प्रगति के बारे में जानकारी देता है। फीडबैक से सीखने की प्रक्रिया में सुधार करने में मदद करता है। अगला प्रश्न, शिक्षण की किस विधि में छात्रों की सहभागिता सबसे अधिक होती है? समूह चर्चा, ग्रुप डिस्कशन और भूमिका अभिनय, रोल प्लेइंग जैसे विधियों में। ये विधियां छात्रों को सामाजिक और संचार कौशल विकसित करने में की मदद करती हैं। हमारा आखिरी प्रश्न, शिक्षण के प्रमुख सिद्धांत क्या हैं? उत्तर, प्रेरणा का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत आदि। ये सिद्धांत शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करते हैं। तो आपको कैसी लगी हमारी ये वीडियो हमें जरूर कमेंट में बताइएगा।